सौरभ नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाता है। मंदिर के सीढ़ियों चढ़ता रहता है तो उस सीढ़ियों में बहुत सारे भिखारियों की लाइन लगी होती है। जब उन भिखारियों को देखता है तो उन्हीं भिखारियों में उसे सौरभ को अपने दादी दादा नजर आते हैं। उनको देखकर वह हैरान हो जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर ऐसी क्या बात हुई थी जो सौरभ के दादी दादा को इस तरह मंदिर में भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़ेगा? इस बात की पूरी जानकारी लेने के लिए, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सौरभ नाम का लड़का होता है, उसके परिवार में उसके माता पिता और दादा दादी रहा करते हैं। सौरभ की जो 12वीं क्लास की पढ़ाई पूरी हो जाती है और वह पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहता है और अपने घर वालों से इस तरह बात करता रहता है कि मुझे आगे की पढ़ाई विदेश में करनी है। घर वाले भी उसके मान जाते हैं और वह उसे पढ़ाई के लिए विदेश में भेज देते हैं। अब वह विदेश चला जाता है, वहीं से अपनी इंजीनियर की पढ़ाई करने लगता है और वह वहां रहकर अपने मम्मी पापा और दादा दादा के पास फोन करता रहता है और उनसे हालचाल पूछता रहता है और अपना हालचाल बताता रहता है। इसी तरह उसे पढ़ाई करते करते 1 साल बीत जाता है। 1 साल तक तो उसकी अपने दादा दादा से बात होती रहती है, उसके मम्मी पापा से बात होती रहती है। लेकिन जब 1 साल बीत जाता है, फिर अपने घर वह फोन करता है तो उसके मम्मी पापा जो होते हैं वह खुद तो बात कर लेते हैं। जब वह से पूछता है कि मम्मी या पापा से बात करता है, पूछता है कि मेरे दादी दादा का उनसे बात करनी है, तो वह बहाने मार देते हैं। कभी तो कह देते हैं कि किसी से मिलने गए हो, कभी कहते हैं कि आंगन में बैठे हुए, कभी कहते हैं कि पार्क में बैठे हुए। वे तरह तरह के बहाने बनाते रहते हैं और सौरभ की जो है अपने दादा दादा से बात नहीं कराते हैं। अब सौरभ को विदेश में पढ़ते पढ़ते 2 साल हो जाते हैं, उसे छुट्टियां नहीं मिलती हैं। और जब उसे छुट्टियां मिलती है, छुट्टियां पाकर वो बहुत खुश होता है। छुट्टियां भी उसे ऐसे समय पे मिलती है जब उसकी दादी दादा की एनिवर्सरी होती है। वह विदेश में रहकर अपने दादी दादा के लिए एनिवर्सरी गिफ्ट खरीदता है और अपने देश में आ जाता है। जब वह अपने देश में आता है तो अपने घर का दरवाजा खटखटाता है तो उसकी माँ दरवाजा खोलती है। जब उसकी मम्मी दरवाजा खोलती है तो मम्मी के पैर छूता है और उससे गले मिलता है और अपने उसे उसकी जो मम्मी जो होती है उसे खाने पीने के लिए देती है, उससे सफर में कोई परेशानी तो नहीं, सफर के बारे में बातचीत करते हैं, दोनों बातचीत करते रहते हैं। फिर वह थोड़ी देर बाद उसके पापा आ जाते हैं। पापा भी सौरभ से बात करते हैं, उसके हालचाल पूछते, दोनों इस तरह बातें करते थे। सौरभ जो है अपने मम्मी पापा से कहता है कि मम्मी पापा दादा दादी दिखाई नहीं दे रहे, वो कहाँ गए? तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बहाने मारते कहते हैं कि वो किसी रिश्तेदारी में गए, 3-4 दिन में वापस आ जाएंगे। अब जो सौरभ जो है विश्वास, सौरभ को अपने मम्मी पापा की बातों पर विश्वास हो जाता है और वह अपने दोस्तों के साथ जो छुट्टियां मनाने तो आया हुआ था अपने घर, अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता है, मौज मस्ती करता रहता है। ऐसे उसे 2-4 दिन बीत जाते हैं। जब 2-4 दिन बीत उसके दादी दादा नहीं आते हैं तो वह फिर अपने मम्मी पापा से पूछता है कि पापा दादा दादा दिखाई नहीं दे रहे, कब आएंगे? तो वह कहता है आज या कल में आ जाएंगे। इस तरह वो सुनता है तो वह फिर चुप हो जाता है और फिर अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने और मौज मस्ती में लगा रहता है। जब 1-2 दिन भी हो जाते हैं तो फिर वह कहता है कि पापा दादी दादी दादा तो आज भी नहीं आए। तो वह कहता है आज शाम तक आ जाएंगे शायद। वह सुबह अपने दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम बनाता है और वह सोचते हैं कि अब की बार हम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे और वहीं से खा पी के मौज मस्ती करके आ जाएंगे। अब सौरभ जो है अपने दोस्तों के साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाता है। जैसे ही मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा होता है तो वह बहुत सारे भिखारियों की लाइन लगी होती है, बैठे होते हैं भिखारी। उन भिखारियों को जब वह देखता है तो उन भिखारियों में सौरभ को अपने दादी दादा नजर आ जाते हैं। दादी दादा को देखकर सौरभ हैरान हो जाता है, उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर उसके दादी दादा उस भीड़ में क्या कर रहे थे? जब सौरभ उन दादा दादा के पास जाता है और उनसे लिपट लिपट कर रोने लगता है, दोनों दादा दादा और बेटा सौरभ फूट फूट कर रोने लगते हैं। तो वह कहता है तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई, तुम यहाँ कैसे आ गए? तो वह अपने दादा दादा को एकांत में ले जाता है, वह आराम से बैठकर उनसे बातें करता है। जब वह दादी बताती है उसकी कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे पापा ने हमारे ऊपर बहुत जुल्म किए। तुम्हारी माँ तो हमें बासा बासा और सूखा खाना देती थी और खुद अच्छा अच्छा खाना करती। उस बासी और सूखे खाने को हम पानी में भिगो कर खाते थे। इस यहाँ तक तो ठीक है, जैसा भी खाना देते थे हम उसे खा लेते, हमारा पेट भर जाता। एक दिन तुम्हारे दादाजी की तबीयत खराब हो जाती है तो मैं तुम्हारी माँ से कहती हूँ कि बेटी तेरे ससुर की तबीयत खराब होगी, तुम या तो डॉक्टर को बुला दो या मुझे पैसे दे दो, मैं इसे बाहर दिखा लाऊंगी। इस पर तुम्हारी माँ कहती है कि तुम्हारे दादाजी कोई तबीयत खराब नहीं हुई, ये वैसे ही बहाने बना रहे हैं, इनको किसी इलाज की कोई जरूरत नहीं है और हमारे पास इतने फालतू पैसे नहीं है जो तुम पर इस तरह खर्च करते हैं। शाम को जब तुम्हारे पापा ड्यूटी से आते हैं तो तुम्हारे पापा से तुम्हारे दादाजी बात करते हैं। वह कहता है कि बेटा मेरी तबीयत खराब हो गई है, मुझे डॉक्टर के पास जाना, मुझे कुछ पैसे दे दो। तो तुम्हारा पापा कहता है कि तुम्हारे पास तुम्हारे ऊपर फ्यूज कर करने के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तुम तो अपने बहाने बनाते रहते हो और तुम मेरे किसी काम के नहीं, तुम मेरे ऊपर बोझ हो, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? जब तुम्हारे पापा ऐसी बात कहता है तो तुम्हारे दादाजी को बहुत चुभ जाती है और
वह सोच बनी मन सोचता, जिस बेटे को हमने इतने लाड प्यार से पाला और इस तरह पालन पोषण किया, उसको इस काबिल बना दिया कि वह अपने पैरों पे खड़ा हो सके, अपने परिवार का बोझ उठा सके। और जब हमारी बारी आती तो हमारे लिए उसके पास पैसे नहीं है। हम दोनों वहां से उसी समय निकल आते और अपना इसी तरह मंदिर में भीख मांगकर और गुजारा किया करते। कुछ लोग हमें खाना दे जाते, कुछ लोग हमें पैसे देते, इसी से हमारा गुजारा चलता रहता है। और हमें साल 1.5 साल हो गए इसी तरह भीख मांगकर अपना पेट भरते हुए। अब जो सौरभ अपनी दादा दादा की बात सुनता है, उनको अपने साथ लेकर आता है, और साथ लेकर जब आता है और वह अपने घर पर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है, तो उसके मम्मी दरवाजा खोलती है और मम्मी कहती है कि दरवाजा खोलती है। जब अपने सास ससुर को देखती है तो मम्मी भी हैरान हो जाती है। वह कहती है अपने बेटे सौरभ से, कहती है तुम इन भिखारियों को ये कहाँ यहाँ क्यों ले आए हो? तो वह कहता है कि ये भिखारी नहीं है, मेरे दादी दादा है और यह घर उन्हीं का है। तो वह कहता, दो उसका पापा भी कहता है इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है, ये हम पे पर बोझ है। तो वह सौरभ सख्ती में डंडा उठाता है, अपने पापा का डंडा उठाता है और कहता है कि ये घर तुमने बनवाया क्या? तो वह कहता है ये घर मैंने नहीं बना, मेरे मम्मी पापा ने बनवाया। तो वह यहाँ इस घर में रहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ से अपना निकल जाओ, अपना कहीं इंतजाम कर लो। वह अपने मम्मी पापा से इस तरह बोल देता है कि तुम्हें अपने यहाँ इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम अपना कहीं भी रहने का इंतजाम कर सकते हो। जब अपने बेटे सौरभ की यह बात सुनते तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि जिस बेटे को हमने इतने लाड चाव से पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, आज वह बेटा हमें इस तरह घर से निकाल रहा होता है। अब उनकी आंखें खुल जाती हैं, और जब वह उनको निकाल देता है, दरवाजे से बाहर कर देता है, तो जो सौरभ के दादी दादा होते हैं वो माता पिता होते हैं। माता पिता का जब जो मन होता है, जो दिल होता है, वो मोम का होता है, वो बहुत जल्दी पिघल जाता है। अब उनको दया, अपने बेटे बहू बेटे पर दया आ जाती है कि ये बेचारे, ये इनका बेटा निकाल रहा है, ये अब जाएंगे कहाँ, कहाँ रहेंगे, कैसे जाएंगे और कहाँ रहेंगे, कैसे गुजारा करेंगे? वह कहता है बेटा रहने दो, इन्हें अपने भूल का पछतावा होगा, इनको रहने दो, ये घर इनका भी है, जैसे घर मेरा है ऐसे इनका भी है। अब जो है सौरभ जो है इतना सुनता है अपने दादा दादा की बात, तो वह कहता है दादा दादा इनको जाने दो, इनके यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन वो फिर भी अपने दादा दादा की बात मान लेता है, अपनी मम्मी पापा को फिर से अपने घर में बुला लेता है। अब वह अपने दादी दादा को नहलाता है, धुलाता है, उनके शेविंग कराता है, बाल कटाता है, अच्छे कपड़े पहनाता है, और अपनी मम्मी से कहता है कि इनके लिए अच्छा सा खाना बनाओ। और उनकी जो माँ, उसकी जो सौरभ की मम्मी होती है, अच्छा सा खाना बनाते और खाना खिलाते। फिर सौरभ के जो मम्मी पापा होते हैं वो अपने माँ बाप के पैरों में पड़ते हैं और उनसे माफी मांगते हैं कि मम्मी पापा हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हमें माफ कर दो, आगे से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ये घर तुम्हारा है, जैसा तुम कहोगे ऐसा ही होगा। दोस्तों, अक्सर हमें समाज में देखा होगा, हमारे घर परिवार में छोटी-छोटी बातें होती रहती है, लेकिन हमें अपने घर को चलाने के लिए, घर को अच्छी ढंग से चलाने के लिए, सही राह दिखाने के लिए हमें कई बार सौरभ जैसे सख्त कदम उठाने पड़ जाते हैं। जब हम अपने घर में सही कदम उठाएंगे और सही को सही कहेंगे और गलत को गलत कहेंगे, तो हमारे घर में कोई भी काम नहीं खराब होगा और ना ही हमारे घर में इस तरह के कलेश होगा, और हमारा घर अच्छे से सुचारू रूप से चलता रहेगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।